दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव पहले चरण से आगे बढ़कर के अब दूसरे चरण की तरफ है। 26 तारीख को वोटिंग है और इस समय प्रचार बेहद आक्रामक हो गया है। कल आपने नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को जरूर देखा होगा जिसमें वे चुनाव आचार संहिता की सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनकर के बैठा हुआ है। इस वीडियो में मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की असली सियासी नब्ज को पहचानने वाली मायावती की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में बहुत सारी बातें पिछले दिनों की जाती रही हैं कि वो डर गई हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन मैं जो पहले कह रहा था वो आज स्पष्ट रूप से दिखने लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार काउंटर कर रही हैं, चौतरफा वो घेर रही हैं और उनके उस घेराव का फायदा कहीं कहीं इंडिया अलायंस को भी मिल रहा है। कल गाजियाबाद में थी मायावती और मायावती ने वहां पर एक नया दांव खेला जो शायद अब तक बीएसपी की राजनीति ने नहीं खेला था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर क्षत्रियों यानी ठाकुरों की अनदेखी का आरोप लगाया और यह कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में हम हैं वहां पर ठाकुरों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। जाहिर तौर पर वो गाजियाबाद में थी, उनका इशारा जनरल बीके सिंह की तरफ था। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 दिग्गज ठाकुर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे कर दिया, चाहे उसमें जनरल बीके सिंह हो या सुरेश राणा हो। और यही वजह है कि ठाकुर मतदाता लामबंद हो गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और यह आंदोलन व्यापक पैमाने पर चल रहा है। गुजरात में रूपाला ने जो बोल दिया ठाकुरों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उससे वहां पर पूरी नाराजगी क्षत्रिय समाज में थी और वो खड़ा हो गया बीजेपी के खिलाफ। रूपाला के टिकट को खारिज करने की बात करने लगा और फिर राजस्थान में भी वो आंदोलन आगे बढ़ता है और वहां से होते होते वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह को भी टिकट नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ के भी पर कतरने की आशंका ठाकुरों के भीतर है और इधर पिछले जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे उन तीनों राज्यों में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाए गए। भजनलाल शर्मा राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1-1 डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाया गया, लेकिन ठाकुर को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। केवल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ भी सुरक्षित हैं? माना यह भी जा रहा है और खुद ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर योगी को बचाना है तो फिर नरेंद्र मोदी को हराना है। अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीत करके आते हैं तो जिस पर सबसे ज्यादा उनकी निगाहें टेढ़ी होंगी, जिसे वो अपने रास्ते से अलग करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके पहले वो छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह को किनारे कर चुके हैं। ऐसे ही तमाम देश के उन ठाकुर नेताओं को किनारे कर दिया गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा। यानी गुजराती लॉबी ठाकुरों को दरकिनार कर रही है। इस पर सीधे अटैक किया मायावती ने कल गाजियाबाद में और वहीं पर यह भी कहा कि हमारा जो प्रत्याशी गाजियाबाद में है नंद किशोर पुंडीर, वो ठाकुर समाज से है। आज मायावती गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में रैली करेंगी और बुलंदशहर में रैली करेंगी। कल उन्होंने यह भी कहा था कि बागपत में जो बीएसपी का उम्मीदवार है बंसल गुर्जर समाज से है और गौतम बुद्ध नगर में भी उन्होंने क्षत्रिय को उतारा है, राजेंद्र सिंह सोलंकी को, और आज वहां पर वो रैली करने जा रही हैं। ये एक नया समीकरण, और जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं
कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक ठाकुर को टिकट दिया था, सर्वेश सिंह को, मुरादाबाद से, और दुर्योग से वोटिंग के बाद उनकी डेथ हो गई। इस समय बीजेपी के प्रत्याशियों में दूसरे चरण में कोई भी ठाकुर नहीं है, लेकिन मायावती ने गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को उतारा है। ये एक नया दाव है मायावती का, क्योंकि 2007 में जब वो विधानसभा चुनाव में मैदान में गई थी, उस समय एक नया नारा लगा था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ब्राह्मणों ने एक माहौल बनाया था बीएसपी के लिए। उस समय मायावती 206 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत में आई थी। ये बात अलग है कि ब्राह्मणों का केवल 17% वोट ही उनको मिला था, ओनली 17। लेकिन वो ऐसा दाव था जिसने मायावती को साइकोलॉजिकल बढ़त दी मतदाताओं पर। और इस समय जो पूरी गुस्सा है क्षत्रिय समाज की, उस गुस्से को वो भुनाना चाहती है। और पहले चरण के चुनाव में जो कम वोटिंग हुई है, उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि ठाकुर मतदाता निकला ही नहीं है, और निकला है तो उसने अलायंस को वोट किया है, यानी बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। अधिकांश तो ठाकुर वोटर घर में ही बैठ गया, बीजेपी को उसने वोट नहीं किया। एक बड़ी चोट जो बीजेपी को लग रही है, और उत्तर प्रदेश जो जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें नरेंद्र मोदी की थी, 80 लोकसभा की सीटें, जहां से देश की तकदीर तय होती है, जहां से दिल्ली का सिंहासन तय होता है, जहां से रास्ता निकलता है सत्ता का, उस उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंस गई है। जो लोग ये सोच रहे थे कि 62 से हम 72 जाएंगे, जो विश्लेषक ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74 और 75 सीटें जीत सकती है, सच्चाई ये है कि उसकी 40 सीटें बुरी तरीके से फंस गई हैं। फंसी तो हालांकि ज्यादा है, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। और ये 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर विपक्ष मजबूत है, ज्यादातर इंडिया अलायंस मजबूत है, और कुछ सीटों पर बसपा को भी बढ़त मिल रही है। यानी बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है मायावती ने, और ये दाव मायावती का है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सियासत किसी को करनी आती है, रणनीति अगर किसी को बनानी आती है, तो वो मायावती है। मायावती ने 2019 में भी इस बात को दिखाया था, जब 10 लोकसभा की सीटें उनके खाते में गई थी। और मायावती आज अगर अकेले चुनाव मैदान में है, तो वो दरअसल बीजेपी को सीधे चोट पहुंचा रही है, क्योंकि मतदाता तो बहुत क्लियर कट हो गया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने संविधान को बदलने की बात की, डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को हटाने की बात की, वैसे ही जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा है वो लामबंद होने लगा है। और उसकी निगाह सिर्फ इस पर है कि कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने जा रहा है। और इसीलिए माइनॉरिटी से लेकर के दलित तक, पिछड़े जो कॉन्शियस हैं, तो जानते हैं कि इस संविधान के जरिए ही हमें नागरिक होने का अधिकार मिला। संविधान जाता है तो आपके सामाजिक सुरक्षा के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी अधिकार हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे SC ST एक्ट हो, ये सारे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। चाहे वजीफे हो, वो सारे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो साधन, जो रास्ते हैं, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो उस RSS द्वारा गवर्न है, जिसने 1949 में ही लिखा था कि उसे ऐसा संविधान चाहिए जिसमें मनु की संहिताएं हों। और BSP की पूरी राजनीति उस मनुवाद के खिलाफ रही है। लेकिन मायावती ने और कांशीराम जी ने भी ये भी ध्यान में रखा है, और ये खुद डॉक्टर अंबेडकर कहते थे
कि हमारा विरोध उस तरह से किसी के साथ नहीं। ये नहीं है कि हम इस समाज को देखना ही नहीं चाहते, उसको खत्म करना चाहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ कहती है कि वो दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है या उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस तरह की थ्योरी और इस तरह की भाषा कभी ना बाबा साहब की रही और ना कांशीराम की रही। वो अपने हक और अधिकार के लिए सामंतवाद पर उन्होंने चोट की, मनुवाद पर उन्होंने चोट की और जीभ जम करके चोट की। तो वो एक नजरिया रहा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को जोड़ते हैं। उसी भाव से राजनीति करना है। लेकिन ये जो कंधे जो गुलामी का बोझा ढोते ढोते सदियों से थक चुके हैं, इन कंधों पर अब सत्ता आनी चाहिए। और इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अब ये किसी और से शासित होने के लिए तैयार नहीं है। ये मिशन बीएसपी का रहा, कांशीराम का रहा, मायावती का रहा। और इसलिए आज वो एक नया दांव खेल रही हैं। पहले उन्होंने ब्राह्मण आउटरीच करने के लिए वो किया था, इस बार सीधे ठाकुरों की उस नाराजगी को भुनाने का प्रयास कर रही हैं। और वो ये मैसेज देने में कामयाब होते हुए दिख रही हैं कि उन्होंने ठाकुरों को प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे गाजियाबाद की सीट हो, चाहे नोएडा की सीट हो या और दूसरी जगहों पर भी वो प्रतिनिधित्व दे रही है, सारे समाज को प्रतिनिधित्व दे रही। और ये कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ जा रहा है, उसको फायदा पहुंचा रहा है, सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसलिए एक बेहतरीन रणनीति के तहत बीएसपी चुनाव मैदान में है। मायावती की रैली को देखना होगा कि वो क्या करती हैं। शुक्रिया।